हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन पेपर की। जो ईएमआरएस की वैकेंसी है उसमें दो सेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन ऐसा है जो दोनों ही पोस्ट के लिए कॉमन है। या आइदर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके कोई भी सब्जेक्ट है। एक पोर्शन जो है वो कॉमन है, दूसरा जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉमन पेपर है दोनों ही पोस्ट के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए, उसके सिलेबस के बारे में। आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे सिलेबस जो सब्जेक्ट का है उसके बारे में। तो पहले बात करते हैं कॉमन पेपर की। उसमें सबको पता है, या पीजीटी टीजीटी वो सब में कॉमन है ये। इंग्लिश 10 मार्क्स के होंगे, हिंदी 10 मार्क्स के होंगे, जीके और सीए जो है वो भी 10 मार्क्स के हैं। रीजनिंग आपके 15 मार्क्स के हैं, मैथ 10 मार्क का है, कंप्यूटर क्या है 5 मार्क्स के हैं, पैडागोगी से 20 मार्क का है, और सब्जेक्ट पेपर क्या है 80 मार्क्स के। ये दोनों के लिए सेम है। जो पीजीटी वालों हैं उनका तो 80 मार्क्स का ही है और टीजीटी वालों के लिए 100 मार्क का है, ठीक है। तो 160 का क्या है रिटर्न पेपर है पीजीटी के लिए, और 180 किसके लिए, टीजीटी के लिए। पीजीटी में पीआई भी है, टीजीटी में पीआई नहीं है, ओके। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। पहले देखते हैं इंग्लिश का। ये कॉमन पेपर है, पहले मैं कह रही हूँ टीजीटी पीजीटी बोथ के लिए उनका ही सिलेबस है ये। जो पहला है इंग्लिश में क्या क्या है। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेलिंग वर्ड, आइडियम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्सेशन, डायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन पैसेज, और क्या है क्लोज पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। डेट्स इट। ये थे इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स, ये सारे आएंगे सिलेबस में आपके। अब आप देख लीजिए, 1.5 महीने टाइम है लगभग। अगर आप सबने फॉर्म फिल कर लिया है तो 1.5 महीने टाइम है, सिर्फ इसमें ही आपको प्रिपरेशन करना है। मेनली फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे ही करना है, और ये आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए कि कॉमन पेपर को भी थोड़ा बहुत करके जितने टॉपिक्स हैं उन सबको करना ही है। तो ये वही टॉपिक्स है जो हमने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं अब तक। बस इनको एक दो वीडियो किसी भी चैनल का आप खोल के देख लीजिए, एक दो वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी तो वहीं पे अटेम्प्ट करना है सीधा। इनमें क्या आप टाइम लगाओगे, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इनमें जो आपको करना चाहिए बिल्कुल। सेकंड बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। हिंदी में क्या क्या है देखिए, अशुद्धियाँ हैं, करेक्शन वाले जो होते हैं, बहुवचन है, लिंग परिवर्तन, मुहावरा, ये वाक्य के अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप लाइक आपको करेक्ट करना है, बिलोमार्थी अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया और भाववाचक संज्ञा, रचना एवं रचयिता कौन से मतलब लाइक कौन सा वो है उसका रचयिता कौन है। फिर देखिए ये कुछ टॉपिक्स है हिंदी के, ये आपको करके जाने। इनमें सारे तो कर नहीं सकते, बट क्या है कि ये सब जो टॉपिक है ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक बार एक दो वीडियो ऐसा देखना है ताकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो, तो आपके माइंड में वो चीज़ें रहें। ये हिंदी का हो गया। अब बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर। ये तो अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ऑलरेडी आपका ये पोर्शन कवर्ड होगा। नहीं है तो देखिए जीके के अंदर आता ही क्या, इंडिया से रिलेटेड जो भी कंट्री से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उसके बाद हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। इसमें ये जो दो टॉपिक है ना, जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे 2-4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं आपको। अगर बाकी के आप छोड़ भी दोगे चलेगा। एक स्पोर्ट्स से थोड़ा बहुत देख लेना, और जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बने गिने चुने फिक्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप कर लेना और स्पोर्ट्स कर लेना, आपका ये जीके पोर्शन कवर हो जाएगा। बात करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी की। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो पहले एक बार उनको देख लीजिए। एनालॉगी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नंबर वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक वेन डायग्राम सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको सिलेबस नोट डाउन करके रखना है तो। बाकी इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए आपको इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से करने हैं ये मैं बता देती हूँ। इसका जो है ये अर्थमेटिकल रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट ये 3 जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है। रुकिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ, पता चल जाएगा। ये रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल सीरीज और रीजनिंग,
ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसका आप कर लेना। इन पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही होंगे। कोडिंग डिकोडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग से आते ही आते हैं, तो ये भी आप कर ले। और ये बहुत ईजी होता है, इसको ईजिली आप कवर कर सकते हो। वेन डायग्राम से भी थोड़े बहुत आते हैं। और बस इतना काफ़ी है। इन दो ये टॉपिक हो गए और इनमें से 3 ये हो गए। इन 5 टॉपिक से आप क्वेश्चन देख के जाना, आपके ऑलमोस्ट ये पोर्शन भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। इसके लिए मैं पहले बता दूं कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 मार्क्स का है ये, 5 मार्क्स आपके फिक्स आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली 1000 से 1500, 1000 ही मान लो आप तो, कि ये 1000 क्वेश्चन अगर आप देख के जाते हो ना तो आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको हमारे ही इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की, रटने की, कॉन्सेप्ट समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा, अगर आप रात को पहले आप सब्जेक्ट पे फोकस करो। जैसे ही रात को सोने जाओगे उससे पहले आप मिनिमम मैक्सिमम मान लो 10 मिनट्स का होगा, उससे भी कम का एक वीडियो आप मतलब सोने से पहले आप देख के जाओ। उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको रोज़ मिल जाएंगे। एक बार गो थ्रू हो जाना सारे क्वेश्चन से, ताकि एग्जाम में आप जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आपके क्या है, 5 मार्क्स फिक्स हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। टॉपिक ही यही है, लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो देखिए क्या क्या टॉपिक है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिक, हिस्ट्री, उनका जो भी जेनेटिक चलता आ रहा है उन सब के बारे में, मेमोरी के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है इनसे रिलेटेड, विंडोज़ से रिलेटेड बट इससे बहुत कम बनते हैं, वर्ड से, हाँ ये तीनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन होते हैं इनसे। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों हो गए। इसके बाद ये हो गया कंप्यूटर सेक्शन। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया ही आपको। रात में सोने से पहले सिर्फ एक वीडियो 10 मिनट से भी कम का होगा, 10 से 15 क्वेश्चन रोज आप देख के जाओ एग्जाम से पहले, आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। वो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। कल से या परसों से वो सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। इसके लिए देखिए क्या है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस। ये आप पढ़ लीजिए, मैं आप वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, मैं सामने रख दी। इनमें से कुछ कुछ ही है जो आपको करके जाना, सारा तो हम करके जा नहीं सकते। नंबर सिस्टम के कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, इस पे परसेंटेज का कर लेना आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कर लेना, और प्रॉफिट लॉस इससे, और टाइम एंड वर्क इससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लीजिए 4-5 है, इनसे क्वेश्चन आप कर लेना थोड़े बहुत, 10-12 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके पास वहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। बाकी ये देखिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन से टॉपिक है। ठीक है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक आउट कर देती हूँ। ट्रायंगल्स आप करके जाना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मतलब बहुत बार ये सब क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे फिगर बना हुआ आपके पास, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, या फिर स्क्वायर बना हुआ उसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इससे जो क्वेश्चंस बनता है वो आप करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें से ये भी देख लीजिए, ये भी इसी के टॉपिक्स है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसमें एक कैलेंडर से बनता है थोड़ा बहुत, टाइम एंड वर्क से बनता है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आप कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देख लेना, फॉर्मूला याद करें। एक टेबल होता है इजी साइज का, वो टेबल आप याद कर लोगे तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डेट्स इट, ये था। अब दूसरा पोर्सन है टीचिंग पैडागोगी। 20 मार्क्स के हैं, बहुत मैटर करता है अगर आप लोगों ने बीएड, क्योंकि ये सिर्फ टिपिकल है ये सेक्शन पीजीटी आईटी वालों के लिए, क्योंकि जनरली बीटेक एमटेक वाले नहीं करते हैं बीएड, तो उनके लिए ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। बट जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए तो बहुत इजी है। आप लोगों ने बीएड में जो भी पढ़ रखा है वही सारे सब्जेक्ट्स है। सिलेबस में क्लियर है, चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ भी नहीं आना है, डीपली आपको वहाँ नहीं जाना है। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए, उन्हीं में से आते हैं। NEP 2020, पेडागोगिकल कंसर्न्स, कैरिकुलम मीनिंग, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेज। ये देखिए जो प्लानिंग होते हैं वो प्लान से है। बाकी आप, मैं हेडलाइन कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडस्ट्रियल मटेरियल, रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, क्लब्स, म्यूजियम, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए और कुछ ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। आप जहाँ भी पढ़ोगे आप लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे टीचिंग पैडागोगी के, ये भी कुछ टॉपिक्स है, आप इनको भी देख लीजिए। ये भी है सिलेबस में, बस डेट्स इट, ये भी है सिलेबस के अंदर ही। पैडागोगी का सिलेबस है,
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है तो बीटेक वाले इसके आप कर सकते हैं। इसकी जगह पे रीजनिंग पोर्शन अगर आप सही कर ले तो रीजनिंग में ये मार्क्स कवर हो जाएंगे। आप इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये आपने बीएड कर नहीं रखा तो आपने इसकी पढ़ाई नहीं करेगी। बाकी जो बीएड वाले हैं उनके लिए तो ईजी पड़ेगा ये पोर्शन, उन्होंने पढ़ाई कर रखा है तो आप कर सकते हैं। ओके, ये था सिलेबस, आप लोग कीजिए। मेनली फोकस आपको सब्जेक्ट पे ही करना है, इसको प्रायोरिटी 2 पे रखना है, बट वेटेज इसका भी बराबर है तो आपको इनके भी सबके थोड़े थोड़े पोर्शंस करके जाइए, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ओके।